आज हम देखने वाले हैं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को, जिसका अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इस दौरान यहाँ पर एक नए फुटओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और इस नए एफओबी में लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगेंगे। बाकी यहाँ पर पूरे स्टेशन को रिवैम्प किया जा रहा है। बाकी स्टेशन बिल्डिंग जो नई तैयार की गई थी उसे एक नया लुक देने की तैयारी है। बाकी प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट, नए कोच गाइडेंस डिस्प्ले और तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यात्री शेड के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें होने वाली हैं जो स्टेशन को एक नया लुक देंगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मुजफ्फरनगर को और ज़्यादा करीब से। बाकी यहाँ पर जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर हम नज़र डालने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिल्ली सहारनपुर मेमू डिपार्ट कर रही है सहारनपुर जंक्शन के लिए और इसे आज 3 फेज़ रेक दिया गया है आरसीएफ वाला। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है नए फुटओवर ब्रिज का। यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे। यहीं पर पुराना फुटओवर ब्रिज भी था जो दोबारा बनाया गया था, लेकिन उसे फिर से तोड़ दिया गया और अब उसे फिर से नया बनाया जा रहा है। रेल फैंस, ये नया फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है। पहले यहाँ पर पुराना वाला फुटओवर ब्रिज था जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 से कनेक्ट करता हुआ नई मंडी की तरफ जाता था। और अब यहाँ पर दोबारा से एक फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है और इसमें एस्केलेटर्स और शायद लिफ्ट भी लगेंगी और उसका मटेरियल भी आ गया है और गर्डर्स यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। और उधर आप देख सकते हैं किस तरीके से फाउंडेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर फाउंडेशन ठीक तरीके से बन चुके हैं। और ये काफ़ी चौड़ा फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बन रहा है और ये डायरेक्शन है दिल्ली की। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी रेलवे को यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है क्योंकि इन्होंने पुराना वो भी तोड़ा, फिर नया बनाया और फिर दोबारा तोड़कर अब फिर से बना रहे हैं। यहाँ पर अभी शेड का काम चल ही रहा है और नीचे यहाँ पर फ्लोर बनाया जा रहा है। ये यानी कि प्लेटफॉर्म की हाइट रेज़ की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और अभी यहाँ पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगाए जाएंगे और उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और वहीं पर मटेरियल आया हुआ है एस्केलेटर्स और लिफ्ट लगाने के लिए। ये डायरेक्शन है दिल्ली की। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है योगा एक्सप्रेस जो यहाँ से मेरठ दिल्ली के रास्ते साबरमती बीजी को जाएगी और वहाँ पर बन रहा है नया फुटओवर ब्रिज और उसके पीछे पुराना जो डबलिंग के दौरान बना था। इस साइड अभी हाइट रेज़ करनी बाकी है प्लेटफॉर्म की। और अगर आप वहाँ पर नज़र डालें तो लिफ्ट और एस्केलेटर्स के लिए वहाँ पर मटेरियल आ चुका है। ये सब यहाँ पर एस्केलेटर्स हैं और इसी में लिफ्ट भी है। जब एफओबी तैयार होने लगेगा तो इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ये नए वाले फुटओवर ब्रिज पर लगेंगे सब कुछ। और प्लेटफॉर्म 4 की हालत बिल्कुल वैसी है जैसी पहले जैसी थी, यानी कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज तक हो ही नहीं पाया। शायद ही कभी इसका इस्तेमाल हुआ हो। प्लेटफॉर्म 3 भी रेयरली यूज़ होता है जब किसी ट्रेन को ओवरटेक कराना होता है, यानी कि अगर 2 ट्रेन दिल्ली की डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनमें से एक ट्रेन को यहीं लगा देंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 2 नंबर से दूसरी ट्रेन को निकाल देते हैं। यानी डाउन लाइन के लिए यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन अप साइड के लिए यानी कि कोई ट्रेन अगर दिल्ली की तरफ से आती है तो उसके लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 अवेलेबल है। बाकी इमरजेंसी क्रॉसओवर से यहाँ प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है ट्रेन को। यहाँ जो आप ये पाइप देख रहे हैं, पाइप जैसा, इसी पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो लग चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 नंबर जो है वो मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखें तो वहाँ पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले ग्लो कर रहे हैं, सबसे पहले वहीं लगे थे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हैं और ये साइन बोर्ड जो यहाँ कभी लगा हुआ था उसे उखाड़ कर यहाँ पर रख दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज तक हुआ ही नहीं है, शायद कभी हुआ होगा जब कोविड का टाइम हो रहा था, यानी कि कोरोना के समय यहाँ पर रेक खड़े किए जाते थे ट्रेन्स के। और यहाँ पर ट्रैक आप देख सकते हैं किस तरीके से जंग खाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर मालगाड़ियों की शंटिंग वगैरह होती रहती है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म का कोई फ्यूचर है, क्योंकि जो दिल्ली की डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन्स हैं उनके लिए वो प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है और ऐसा कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा रश भी नहीं रहता कि इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 ही सफिशिएंट लगते हैं। बाकी आने वाले समय में जब ट्रेन बढ़ेंगी एक पार्टिकुलर समय में, तो उस समय ये प्लेटफॉर्म को काफ़ी हद तक रियायत दे सकते हैं। बाकी नई मंडी के तरफ से टिकट घर भी बन रहा है, उधर एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है जो काफ़ी समय से बन रही है और हालांकि इस पर पेंट कर दिया गया है अब की बार, और उधर मटेरियल पड़ा हुआ है। तो रेल फैंस यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल, ये फुटओवर ब्रिज के ऊपर शेड के लिए इस्तेमाल होगा और उधर लग रही हैं। और उधर ये मटेरियल जो है ये है लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए। और इस तरफ माल गोदाम है। माल गोदाम यहाँ पर दोनों तरफ है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है मालगाड़ियों के लिए ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहते हैं। और उस तरफ बन रहा है नया टिकट घर। आने वाले समय में ये एस्केलेटर वहाँ उस फुटओवर ब्रिज पर दिखाई देंगे। और ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से यहाँ पर खाली रहते हैं 24 घंटे। मालगाड़ी रहती है तो यहाँ पर थोड़ा भरा भरा दिखाई देता है। और अभी हम बिल्डिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पर वाटर बूथ्स भी लगा दिए गए हैं, यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। अब ये नहीं पता कि उनमें पानी आ रहा है या नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म पर, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ट्रेन ही नहीं आती। तो रेल फैंस आओ लाइव देखते हैं कि पानी आ भी रहा है या नहीं। हालांकि नीचे यहाँ पर दिख रहा है, नहीं इसमें तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वाटर बूथ की हालत ख़राब है। तो रेल फैंस अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सहारनपुर की डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है और ये यहाँ पर फाउंडेशन तैयार हो रहा है। इसी पर एस्केलेटर लगेंगे और लिफ्ट भी। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 को 2, 3, 4 और वहाँ नई मंडी को कनेक्ट करेगा, मतलब कि नई मंडी की तरफ भी जा सकेंगे लोग। यहाँ पर फुटओवर ब्रिज पहले से था लेकिन वो काफ़ी नैरो था, यानी कि बहुत कम चौड़ाई थी। और ये लगभग 10 मीटर तो चौड़ा है ही, 10 मीटर से थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर कितना चौड़ा फाउंडेशन तैयार किया गया। इसी में लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे। और यात्री शेड यहाँ पर काफ़ी टाइम से बन रहे हैं। ये वाला फुटओवर ब्रिज यहाँ पर तब बना था जब डबलिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान इस प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। और इस फुटओवर ब्रिज की अगर लोकेशन की बात करें ना, तो ये फुटओवर ब्रिज मेन बिल्डिंग के बीच में से निकलना चाहिए था, क्योंकि मेन बिल्डिंग यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर आगे है। और वहाँ से यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए इस फुटओवर ब्रिज का यूज़ करने की जगह ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं। तो अगर एक फुटओवर ब्रिज वहाँ बिल्डिंग के बीचों बीच से निकल के सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहता। और बिल्डिंग के बीच में काफ़ी जगह है जहाँ पर वेटिंग एरिया है, तो वहाँ से एक फुटओवर ब्रिज निकल सकता था। और जब यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी तो पुरानी बिल्डिंग के पास ही एक फुटओवर ब्रिज था जिसे तोड़ दिया गया था, जो काफ़ी छोटा था। और जब इन्होंने यहाँ पर दोबारा बिल्डिंग बनाई तो वहाँ से फुटओवर ब्रिज हटा के यहाँ पीछे कर दिया। और दोनों ही फुटओवर ब्रिज मेन बिल्डिंग से काफ़ी दूर है। और मेन बिल्डिंग वहाँ पे है जहाँ पर आप वो ग्लासेस देख रहे हैं बीच में, उसके बीच में से अगर एक एफओबी निकल के यहाँ सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रेल फैंस सामने से स्टेशन की बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आती है, बिल्कुल एक हवेली की तरह। अब
हमारा जो कंसर्न है वो एक फुटओवर ब्रिज को लेकर है। बीच में से जहाँ ये ग्लासेस दिख रहे हैं यहाँ से फुटओवर ब्रिज निकले और यहाँ से भी प्लेटफॉर्म को जोड़ दे तो वो स्टेशन बिल्डिंग के बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है क्योंकि बाहर ही सड़क है और बहुत सारी दुकानें भी, तो स्टेशन बिल्डिंग पूरी तरह दिखाई भी नहीं देती है। और यहाँ पर पार्किंग भी बहुत छोटी है स्टेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर और ज़्यादा स्पेस शायद बनाया जाए आने वाले समय में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों ने स्टेशन बिल्डिंग को छुपा रखा है, हालांकि ऊपर से बिल्डिंग दिखाई देती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।